हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग नेचुरली आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या जानना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं। ओके, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। टू ऑफ wands, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। द एम्परर, फोर ऑफ पेंटिकल्स and seven of swords. Okay, seven of swords, four of pentacles, five of swords, strength. Okay, knight of swords। ये दो कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड हो गए हैं, तो ले लेते हैं हम, ठीक है। एक बॉटम ऑफ द डेक में रख देंगे। और सेवन ऑफ wands एंड द हैंगमैन। वैसे भी इसके बाद का भी कार्ड देख लेते। ओ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज है। देखिए, कोई यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है ना, कोई आपकी जड़ें खोद देना चाहता है। बहुत ज़्यादा जेलसी, ये जेलस इंसान, ये जेलस, यहाँ पे बहुत जेलसी मुझे दिखाई दे रही। कोई चाहता है ना कि आपका बुद्धि विवेक ऐसा बंधन क्रिया करके कि आपको लटका दिया जाए। कोई ऐसा इंसान है, ये काफ़ी अथॉरिटी में हो सकता है, काफ़ी फादर फिगर लाइक मुझे ऐसा कोई लग रहा है, जो आपसे थोड़े से डिस्टेंस पे रहते होंगे, या फिर उसी घर में रहते होंगे, आपसे डिस्टेंस बना के रहते होंगे, बातचीत बहुत कम होती होगी। तो एक जेलसी है, एक जेलस की भावना है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा, किसी ने ये फैसला कर लिया, बड़ा खतरनाक कोई इंसान है भाई आपके लाइफ में। थोड़ा आपको देखने की ज़रूरत है कि ये कौन है। तो यहाँ पे ये इंसान ने अपने मन में ये प्लानिंग बना ली है कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और यहाँ पे खतरनाक कदम कोई उठाने के लिए बिल्कुल रेडी है। जेलसी है किसी ने। देखिए, आपको आपका पैसा इस इंसान को चाहिए भाई। यहाँ पे पैसा है, और इस पैसे को पाने के लिए ना, ये बार बार आपको कोई स्पेल ऐसा कर रहा है कि आप यहाँ पे, आपकी बुद्धि बुद्धि का बंधन, आपका दिमाग ना चले, और आप सही वक्त पे सही फैसला ना ले सको, इसके बंधन में रहो। किसी ने आपके ऊपर एट ऑफ सोर्स कोई बंधन क्रिया करवाई है, या आपके दिमाग को बांधा है इसने, आपके शरीर पे कुछ ना कुछ आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी आ रही होंगी। क्योंकि यहाँ पे एक और कार्ड इसी से रिलेटेड निकला है कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स, कोई आपको स्पेल करके बीमार करना चाहता है और आपके धन पे कब्जा पाना चाहता है। क्यों कुछ धन, देखिए इसने ना कैसे पकड़ के जकड़ के रखा है कि ये आपके धन को छोड़ना नहीं चाहता। आपके पैसे जो है वो आपकी जड़ से आपको उखाड़ के उन पैसों पे, उन प्रॉपर्टी पे हो सकता है ये अपना कब्जा जमाना चाहता है। कोई इंसान है, इसकी नज़र आपके घर, मकान, कुछ भी हो सकता है। कोई एसेट है यहाँ पे, पैसा तो दिख ही रहा है।
और यहाँ पे ये बुरी तरीके से आपके जीवन में एक टावर मूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा है कि जड़ से आपको उखाड़ के फेंक दे। एक पॉवर्टी लाने की कोशिश कर रहा है आपके धन को, अगर यही लेगा दूसरा कोई नहीं ले सकता, इसने अपना दिमाग बना लिया है। और यहाँ पे आपको एक पॉवर्टी में डालना चाहता है, आपके धन को बंधन में डाल के ये चाहता है कि आप उसके शरण में जाएं और वो आपका प्रोवाइडर बने, खर्चा उठाए। उसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं या आपके कुछ बैंक बैलेंस है उस पर अपना कब्जा करे। ये चाहता है सब कुछ आप इसको दे दो और फिर ये आपका मालिक बन जाए। ऐसा कुछ इस इंसान के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि कोई बड़ा प्रॉपर्टी आपके पास हो सकती है, कोई घर हो सकता है बड़ा, जिस पे इसकी बहुत बुरी नज़र है, जो आपको स्पेल करके बीमार करके आपको कुछ थोड़ी बहुत हेल्प करके उसके बाद ये हड़पना चाहता है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्नैचिंग की एनर्जी, कुछ आपसे स्नैच कर लेना, कुछ चुरा लेना, छीन लेना, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ये दूर से बैठ के सारा तमाशा देख रहा है। 90% आपके जीवन में जो तकलीफ़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसी इंसान की देन है, क्योंकि इसने मन में खतरनाक इरादा बना लिया है कि ये आपको उल्टा लटका के टांग के रहेगा और या फिर ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। कोई आपके ऊपर ऐसा स्पेल ये करवा सकता है कि जहाँ से आपकी वापसी ही ना हो। ऐसा मुझे बहुत इस इंसान के घटिया इरादे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान ना अगर इस चीज़ में नहीं कामयाब हुआ तो ये आपको लड़ाई झगड़े करके, आपको परास्त करके, आपको किसी कोर्ट केस में भी फंसा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जेल की भी एनर्जी आ रही है। किसी चीज़ में फंसा के आपको बहुत बुरे फंसा सकता है कि तब तो आप इसके पैर पड़ोगे ना, तब तो आप इसके अंडर में आओगे ना, तब जब ये हेल्प करेगा तब आपकी प्रॉपर्टी हड़पेगा, हक से हड़पेगा कि भाई मैंने तो तुम्हारी मदद की है, अब तुम दो अपनी मनी प्रॉपर्टी। मैंने कहा ना, ये आपसे बाद में लड़ाई झगड़े पे उतर आएगा। इसका असली फेस आपके सामने तुरंत निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये ना पहले इसने दिमाग चलाया कि कैसे आपसे पैसा ऐंठा जा सकता है, उसमें कामयाब नहीं हुआ ये। और यहाँ पे फिर इसने बड़े प्यार से आपको डील करने की कोशिश की, वहाँ भी नहीं हो पाए, तो ब्लैक मैजिक किया, वहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज आई, पर पैसा तो जब आप दोगे तभी मिलेगा। दिमाग का बंधन किया। हो सकता है कुछ आपको बाद में एहसास हुआ कि मैंने कौन सी बुद्धि से इस इंसान को पैसे दिए। कुछ इसने आपसे माइंड आपका बांध करके, दिमाग बांध करके कुछ पैसे हड़पे भी हों। ब्लैक मैजिक का कुछ प्रभाव रहा हो सकता है, कुछ इसने आपसे लिया भी हो। लेकिन अभी आखिरी में ये आपसे लड़ने झगड़ने पे उतर आएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आपको जड़ से उखाड़ के फेंकने की तैयारी में, मतलब एट एनी कॉस्ट ये आपके लाइफ को पूरी तरह स्पॉइल करने की प्लानिंग कर चुका है। ये इंसान जो भी है ये आपके आसपास ही है, क्योंकि जब आप ही नहीं रहोगे तो फिर आपकी प्रॉपर्टी आपकी कैसी रहेगी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी का मतलब ही यही है कि बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में कोई क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आपके रास्ते में जगह जगह पे ये इंसान ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। आपने अपनी बाउंड्रीज को हाई रखा है, लेकिन फिर भी आपके रास्ते में रोड़े अटकाना, आपकी मेहनत पे पानी फेर देना, जो आप मेहनत कर रहे हो, ये दूर बैठ के बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, बहुत सारे स्पेल्स आपके ऊपर बार बार कर रहा है, ताकि ये बाउंड्रीज टूटे और ये आपके एंटर कर सके, आपके लाइफ में मैनिपुलेट कर सके आपको। आप चाहते नहीं इस इंसान से बात करना, लेकिन फिर भी ये ज़बरदस्ती आपके एनर्जी फील्ड में घुसने की पूरी कोशिश कर रहा। आपकी मेहनत इसे अच्छी नहीं लगती। जब आप मेहनत करते हो तो इसे अच्छा नहीं लगता, और इसे लगता है कि मेहनत आप करो, फल इसे मिलना चाहिए। कोई ऐसा इंसान है बहुत जेलस है आपके पैसों से, आपके मेहनत से, आप जो अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, और ये आपके पीछे पीछे स्वॉर्ड लेके लगा हुआ है, लड़ाई झगड़े पे लगा हुआ है और बैठ के तमाशा देख रहा है। आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार के क्योस क्रिएट करवा रहा है। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप अपने जॉब पे, करियर पे फोकस हो, ये इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आपको निठल्ला साबित करना चाहता है, और इसके बाद लास्ट में ये आपको पूरी तरह से, बहुत घटिया सोच है इस इंसान की कि इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए, आपका धन पाने के लिए, ये आपको कहीं भी बहुत बड़ा धोखा तो दे ही रहा है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये इंसान आपका बहुत करीबी है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जो भी है, 2 कार्ड्स आए हैं, तो आपकी ग्रोथ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से इसे घृणा है, जो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो। आप अपने धन को कमाने में अपनी बुद्धि लगा रहे हो।
और यहाँ पे इसकी बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल काम नहीं कर रही है। पहले काम कर रही थी लेकिन अब नहीं कर रही, क्योंकि आप अपनी वर्थ को पहचान रहे हो, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचान रहे हो, बहुत खुश हो आप। यहाँ पे आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। आपके लाइफ में यहाँ पे इस वॉन्ड में आप देख सकते हैं क्राउन है। तो यहाँ पे आप जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में काफ़ी क्रिएटिव इंसान हो सकते हो, काफ़ी फेमस पॉपुलर इंसान हो सकते हो। तो आपकी क्रिएटिविटी को देख के जेलस है, क्योंकि इसे लगता है कि ये आपसे पीछे है और आप इससे आगे निकलते जा रहे हो और बहुत तेज़ी से आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। लोगों का साथ आपको मिल रहा है, लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो ये आप लाइमलाइट में हो सकते हो कि आप इस तरीके से आ रहे हो और ये इंसान आपके तरफ एक क्योटिक सिचुएशन लेके बढ़ रहा, आपके नेम फेम को, आपको एक्चुअल में ये डिफेम करना चाहता है। किस तरीके से ये डिफेम करे कि इसकी भी थोड़ी सी इज्जत हो जाए, कुछ तो ये आपका बिगाड़ ले। ये इंसान सोच रहा है यार क्या करूं, कुछ तो बिगाड़ लूं ताकि इसको संतुष्टि मिल जाए कि हाँ इसने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ किया। सिर्फ चुराना छीनना यही इसके बस की बात है। ये हेल्दी कंपटीशन करके भी आपसे आगे नहीं निकल सकता। ये आपका बुरा करके ही कुछ छीन सकता है, उसके अलावा इसके में कोई ताकत नहीं है। ये आपको बीमार कर देना चाहता है, कोई एक्सीडेंट, बीमार या धन का लॉस ये चाहता आपका हो जाए, ताकि आप बहुत सैड एनर्जी में जाके बैठे या किसी के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो जाए जहाँ आप परेशान रहो। अपनी फोकस जो आपने यहाँ पे बना रखा है अपने जॉब पे, अपने करियर पे, आपका फोकस हट जाए। ये इंसान यही चाहता है और एक हमेशा ये चाहता है आपके जीवन में एक तूफान चलता रहे, उस तूफान से आप कभी ना निकलो। लेकिन ये एक चीज़ यहाँ पे भूल गया कि यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपका स्ट्रेंथ यहाँ पे दोनों कार्ड दिखा रहे हैं, आप अपने स्ट्रेंथ में हो, बहुत ताकत, अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो आप, और ये उतना ही जल जल के भुन रहा है। क्योंकि आप अगर आप फीमेल हो तो लाइनस की एनर्जी में हो और मेल हो तो आप लायन की एनर्जी में हो। आप यहाँ पे फायर साइन के हो सकते हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इन दोनों कार्ड से यही लग रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस में, आपको पता है कि आपके सामने कोई भी कितना भी बड़ा ताकतवर बन के आ जाए, आपके साथ माँ आदिशक्ति की एनर्जी चलती है। उन्होंने आपको बार बार प्रोटेक्ट किया है। इस इंसान ने तो कब का आपके लिए बहुत भयंकर और बहुत ही खतरनाक कदम उठाने से भी ये पीछे नहीं हटा है, लेकिन बार बार आपको माँ आदिशक्ति की एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही है। तो आप इन्हें ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। आपके ऊपर कितनी नेगेटिविटी इसने भेजी है आप देख सकते हैं। ये ब्लैक कैट जो है ना, इसके अंदर की नेगेटिविटी भी हो सकती है इस इंसान के, और इसने आपके ऊपर नेगेटिविटी जो भेजी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे नाकामयाब हो रही हैं, इसीलिए और जल रहा और कुढ़ रहा है और आपसे डायरेक्ट लड़ाई करने के बारे में सोच रहा है कि किस तरीके से आपसे लड़ा जाए और जो आपकी यहाँ पे इज्जत लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेम फेम मिल रहा है, उसको डिफेम किया जाए। लड़ाई झगड़े करके कोई आप ऐसा रिएक्शन दो जहाँ पे ये दुनिया को दिखा सके कि भाई देखो तुम लोग इसे बड़ा नेम फेम दे रहे हो, ये इंसान तो ऐसा है। क्योंकि ये आपको उल्टा लटकाने में नाकामयाब रहा, ब्लैक मैजिक करके भी नाकामयाब रहा है, क्योंकि आपके साथ एक डिवाइन पावर है। ये डिवाइन पावर इस इंसान को लगातार हार का मजा चखा रही है। आपका कंपटीशन इससे है ही नहीं। अभी आपके साथ जो एक माँ आदिशक्ति की एनर्जी चल रही है ना, ये उसी से सामना कर रहा है, इसीलिए बार बार हार खा रहा है, माँ की शक्ति से सामना कर रहा है। तो इसे लग रहा है आप इससे लड़ रहे हो, आपके साथ जो शक्ति है वो इसे मात दे रही है। और इसने जो आपके जीवन में प्रयास कर लिए, फिर भी आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हो, क्योंकि आप फेमस हो रहे हो। जो भी काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे नेम फेम, पैसा, धन दौलत सब मिलता हुआ दिख रहा, तो ये आपकी डेस्टिनी है। इस डेस्टिनी को ये रोकते रोकते पागल हो चुका है, लेकिन ये उसे रोक नहीं पाया है। और यहाँ पे आप किंग ऑफ पेंटिकल्स आप बनने आए हो, वो बन के ही रहोगे चाहे कुछ भी हो। इसी के लिए आपके साथ माँ आदिशक्ति की एनर्जी जुड़ी हुई है कि आपकी डेस्टिनी को कोई हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। ये कैसे किसी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये किसी इंसान को कैसे हार्म पहुंचा सकता है जिसकी अभी डेस्टिनी में बहुत सारी चीज़ें बाकी है, उसे मिलना है, उसे उसकी डेस्टिनी है। ये उसे उसके पहले ही कैसे ख़त्म कर सकता, नहीं कर सकता। जब उसका टाइम आएगा, जब किसी का टाइम आता है तभी किसी की चलती है। किसी का ब्लैक मैजिक, कोई किसी को मार सकता है, कोई किसी को डोमिनेट कर सकता है, कोई किसी को बहुत माइंड गेम्स किसी के साथ खेल सकता है, लेकिन जब तक समय नहीं आया है तब तक कोई चीज़ काम नहीं करती। तो आपकी डेस्टिनी में है ये चीज़ें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अमीर बनते हुए दिखाई दे रहे हो आप।
और यहाँ पे इसे लगता है अगर आप अमीर बन गए तो इसकी तो गर्दन झुक जाएगी, इसकी तो हार हो जाएगी, ये तो उल्टा लटक जाएगा, क्योंकि इसे अमीर बनना है, इसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना है। तो ये आपको कैसे बनते हुए देख सकता है? कहाँ ये आपको अपने सामने झुकाना चाहता है? और ऐसे लगता है अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन गए फिर तो आप आज़ाद हो जाओगे, क्यों इसके पास आओगे? इसने धन का बंधन इसीलिए तो किया था आपके ऊपर। अब यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत इमोशनली ये देखिए, एक समय ऐसा था इसी के ब्लैक मैजिक के कारण कोई आपका रिलेशन टूटा था, आपको धोखा मिला था रिलेशन में, इसी ने 2 लोग को अलग करवाया था। काफ़ी दुखी आप यहाँ पे हुए थे, लेकिन अभी आपने अपने आप को ठीक किया है और आपके जीवन में कोई न्यू एक रिलेशन, कोई एक न्यू पर्सन आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड इंसान होगा, ये धोखा देने वाला इंसान होगा ही नहीं। यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक का प्रभाव ज़रूर था जो आपको धोखे मिले। आप उन धोखों को भूल नहीं पा रहे हो, बहुत दुखी हो, क्योंकि आपने अपने रिलेशन में 100% दिया था, पर यहाँ पे कुछ काली क्रियाओं के कारण ये रिलेशनशिप टूटा है। लेकिन आपके लाइफ में एक न्यू रिलेशन भगवान दे रहा है, या कोई आपका कर्मा इनसे जुड़ा रहा होगा जिसके कारण ये रिलेशन आपके टूटे। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा रिलेशन दिया जा रहा है जो आपको सुकून देगा। आपके लाइफ में कोई भी क्योटिक सिचुएशन नहीं क्रिएट होगा अभी, क्योंकि अभी ये डेस्टाइंड है जो पार्टनर आपके लाइफ में आने जा रहा है। आप यहाँ पे काफ़ी सख्त हुए हो, आप किसी को अपने लाइफ में एंट्री नहीं करने दे रहे हो, क्योंकि आपने बहुत धोखा खाया है, बहुत चीटिंग देखा है। तो यहाँ पे आपने स्वॉर्ड उठा रखी है, बहुत डिफेंसिव हुए हो इस समय, आप बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हो, इमोशन से काम ही नहीं ले रहे हो। एक एम्परर की तरह एनर्जी नज़र आ रही है कि आप अब जो भी आपके सामने क्योटिक सिचुएशन में आएंगे आप उनका सामना करने वाले हो। अभी आप किसी से भागोगे नहीं, पीठ नहीं दिखाओगे कि मुझे लड़ना नहीं है, नहीं। अभी आप ये ठान के बैठे हो, जो लोग भी आपके जीवन में आना चाहते हैं आ जाए। अभी आप किसी से डर नहीं रहे हो, एक बहुत ही डिफेंसिव मोड में आप बैठे हो। तो कोई डर भी रहा आपके लाइफ में, कोई आना चाहता है, पर ये रूप आपका देख के, माँ दुर्गा का रूप देख के कोई यहाँ पे बहुत दुखी है कि आए भी तो कैसे आए। काफ़ी मिस्टीरियस आप लग रहे हो किसी को, बहुत आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो चुकी है यहाँ पे, काफ़ी मिस्टीरियस एनर्जी है आपकी। कोई जेलस है आपके बारे में, जानना चाहता है कि जब ये इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेगा तो ये बहुत कुछ आपके लाइफ में आपका बिगाड़ सकता है। लेकिन जब किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या आगे आप करने वाले हो, तो ये इसे बहुत तकलीफ़ हो रही है, कठिन हो रहा है इसके लिए। तो आप इसको एक चैलेंज की तरह दिखाई दे रहे हो, बहुत कुछ आपके अंदर छुपा हुआ, इसे लगता है कि इसे जानना चाहिए पर ये जान नहीं पा रहा है। तो कोशिश कर रहा है किसी से जानकारी हासिल करने की, या आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा ये किसी से जानना चाहता है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो आप एक पावर कपल बनने वाले हो आगे लाइफ में, जो आपके लाइफ में एक डिवाइन काउंटर पार्ट आपका आपके लाइफ में एंट्री मारता हुआ दिख रहा है कि ये इससे आपका कोई कार्मिक लेन देन नहीं है, ये डिवाइनली गाइडेड, और आपके जीवन में जो सारी सिचुएशंस हुई हैं उनको हील भी कर सकता है। आप एक पावर कपल के रूप में नज़र आने वाले हो। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की दर्द में कोई इंसान है, बहुत ज़्यादा कोई कर्मा अपना भुगत रहा है, किसी ने बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोशिश की है, जहाँ पे यूनिवर्स का कहर टूट पड़ा है इसके जीवन में। 10 ऑफ सॉर्ड्स पेनफुल सिचुएशन में कोई है, ये कोई ब्लैक मैजिक भी बैकफायर हुआ है जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। इसने आपके लाइफ से जो आपको बंधन में डाल के आपके माइंड को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, आपके धन पे बुरी नज़र रखी थी, और आपको पूरा बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल में इसने डाल रखा था। एक बहुत ही गंदी सिचुएशन में इसने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया था, वो यहाँ पे बैकफायर हुआ है। इसलिए ये इंसान इस समय पूरी तरह धराशायी हो चुका है। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी एक पेनफुल सिचुएशन है इसकी, बहुत ज़्यादा। आप ऐसी ही पेनफुल सिचुएशन को फेस करके आप बाहर निकल चुके हो, और अब आप अपने लिए स्टैंड भी ले रहे हो जो आप नहीं लेते थे पहले, और प्रैक्टिकल भी बन रहे हो जो आप पहले प्रैक्टिकल नहीं थे, इमोशन से डील कर रहे थे। तो अभी आपने यहाँ पे सॉर्ड उठाई हुई है, यहाँ पे वॉन्ड भी हाथ में उठाई हुई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे वॉन्ड्स भी, सॉर्ड्स भी, आपने हर तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रखा है। तो आप यहाँ पे बहुत ही
सही तरीके से जा रहे हो। और ये इंसान यहाँ पे कर्मा भुगत रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पे बहुत खतरनाक कदम उठाया है। इसने आपको बहुत बुरी तरीके से हार्म करने की कोशिश की कि आप इस दुनिया से ही चले जाओ, ताकि आपका सब कुछ ये आराम से हड़प सके। लेकिन इसकी नीयत इतनी गंदी थी कि यहाँ पे इसको कर्मा आ गया, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गया। इसको बहुत ज़्यादा कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है। इसके ऊपर ब्लैक मैजिक बैकफायर किया है। ये हेल्थ इश्यूज़ ऐसे ही नहीं आए, ब्लैक मैजिक के कारण आया, जो इसके ऊपर बैकफायर कर चुका है। सेंडेड बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर, 3 ऑफ कप्स। आपके जीवन में खुशियाँ वापस लौट रही हैं। बहुत झेलने के बाद ये इंसान हारा हुआ फेलियर फील कर रहा है, क्योंकि इसने बहुत कोशिशें कर ली, पर हर कोशिशों का अंत ये निकला कि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। इसके जीवन में दुख ही दुख है। ये उल्टा लटका हुआ इस समय 10 ऑफ सॉर्ड्स की पेनफुल सिचुएशन में है, अपना कर्मा कहीं पे भुगत रहा है। यहाँ पे देखते हैं नंबर्स, 2 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर अगेन। तो आप प्रोटेक्टेड हो अगर आपको 444 दिखाई दे रहे हैं तो। और यहाँ पे 8 नंबर एंड 12 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर अगेन, 444। ओके, तो डिवाइनली आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, इसीलिए आपका कुछ कर नहीं पाया। तो एंजल्स की भी प्रोटेक्शन है, डिवाइन की, एंजल्स की, सबकी प्रोटेक्शन है। यहाँ पे 5 नंबर एंड 3 नंबर एंड 6 नंबर। ओके, 5 नंबर अगेन। तो आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। यूनिवर्स ने आपको बहुत ऊंची स्टेज में ट्रांसफॉर्मेशन से आपके अंदर बहुत चेंज आ गया। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लीन हो गई, क्लियर हो गई, अपलिफ्ट हो गई है। आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन चुके हो। अभी वैसे रोने धोने वाले हो नहीं। तो ये कुछ नंबर्स 10 नंबर भी है। तो जो यहाँ पे नंबर्स बताए मैंने, ये आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। और अब कुछ यहाँ पे एज देख लेते हैं। 43, 55, 46, 49, 52 एंड 35 एंड 27 एंड 57। ओके, ये कुछ मुझे एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके लिए लेते हैं कुछ गाइडेंस। चलिए देखते हैं क्या है। हैंड रिटन मैसेजेस से देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज है तो प्लीज मैसेज भी दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कोई कर्मा भुगत रहा है, तो इसमें भी कंफर्मेशन हो गया, डबल कंफर्मेशन कि ये इंसान कर्मा भुगत रहा है जो इसने आपके साथ किया। बांस और बांसुरी वाला खेल इसका फेल हो गया। ये खुद एक बहुत बड़ा खुद को हारा हुआ इंसान समझ रहा है। इसे कोई, मैंने कहा था ना, इसे कोई डिजीज हुई है इस कार्ड से, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। अनकंट्रोलेबल कोई डिजीज हो सकती है इसे, जो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो सकती। कुछ गंदी डिजीज इस इंसान को हो चुकी है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा परेशान है। आप हाई वाइब्रेशन में उसे इस समय, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत हाई वाइब्रेशन में आप चले गए हो इस समय, इसलिए ये आपका कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है आपके चाइल्ड, अगर आपके बच्चे हैं तो उनका बहुत ध्यान रखने को बोला जा रहा है, क्योंकि ये इंसान घायल हो चुका है। अब ये घायल होके आप पे अगर वार नहीं कर पा रहा है तो आपके बच्चों को टारगेट कर सकता है, इसलिए आपको बोला जा रहा है आपको अपने बच्चों के प्रति बहुत सावधान रहना है। आपके पीठ पीछे यहाँ पे बैक बिचिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, गॉसिप चल रहे हैं, आपको लेके गलत बातें यहाँ पे फैला रहा है ये इंसान, क्योंकि हर चीज़ से हार चुका है। ये खुद को बहुत बड़ा फेलियर देख रहा है, क्योंकि बहुत सारे इसने क्रियाकलाप करके ये थक चुका है ये इंसान। अब आपके पीठ पीछे आपके बारे में डिफेम, पहले भी आया था कि कोई आपको डिफेम करना चाह रहा है। भाई यहाँ पे मेरे व्यूअर्स में कोई अब्रॉड जाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी जाने के उनके चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे किसी की राहु एंड शनि की रेमेडी करने के लिए कहा जा रहा है। राहु एंड शनि यहाँ पे किसी का खराब है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपको किसी से बर चार्ट अपना दिखा के और राहु और शनि की रेमेडी आपको करना चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। और अब हम यहाँ पे आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं।
कुछ क्लू आपको मिल सकते हैं देख के। तो देखते हैं BNBVNPOSND। ओके, तो ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। ये किस तरीके से आपको रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे बाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।